प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधार चुके हैं, जिससे इस ऐतिहासिक समारोह की शोभा और गरिमा और भी आलोकित हो उठी है। मैं उपस्थित जनों से निवेदन करूंगी कि कृपया करतल ध्वनि से श्रद्धा और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा एवं अन्य गण्यमान्य अतिथिगण। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारे सांस्कृतिक गौरव भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजरिका के प्रतिछवि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं असम के माननीय राज्यपाल और असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया इस पुष्पांजलि अर्पण में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। धन्यवाद। कृपया आसन ग्रहण करें। अब हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहेंगे। मैं असम के माननीय राज्यपाल एवं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। यथारीति सर्वप्रथम एक मोगा गामोसा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया जा रहा है। धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खौराय भेंट की जा रही है। खौराय असम की सांस्कृतिक विरासत का मुख्य अंग है, जिसे सम्मान व श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद। अब कला और संस्कृति के संवाहक भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजरिका की एक प्रतिछवि भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया जा रहा है। यह चित्र आहोम खाम शैली में बनाया गया है, जिसमें असम के स्वर्ण तुल्य मोगा रेशम पर सोने एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। अब डॉक्टर भूपेन हजरिका के परिजन तथा भूपेन हजरिका कल्चरल ट्रस्ट की उपाध्यक्षा श्रीमती मोनिका हजरिका जी और प्रतिष्ठित कलाकार तथा भूपेन हजरिका के दीर्घ समय के सहयोगी, संगी एवं सृजनात्मक साथी श्री कोमल कोतुकी जी से निवेदन है कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब मैं असम सरकार के सांस्कृतिक परिक्रमा आदि विभाग के माननीय मंत्री श्री बिमल बोरा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। সকলোকে নমস্কাৰ। ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যদেৱ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী
ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ, কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ শ্ৰীযুতা বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পুত্ৰ শ্ৰীযুত তেজ হাজৰিকাদেৱ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ভাতৃ শ্ৰদ্ধাৰ সমৰ হাজৰিকাদেৱ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ভগ্নী কবিতা বৰুৱা বাইদেউ, শ্ৰদ্ধাৰ সমবেত ৰাইজ, সাংবাদিক বন্ধুসকল, আটাইলৈ আমাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। As part of the birth centenary celebration of the bird of the Brahmaputra, Dr. Bhupen Hazarika, we have gathered here today to pay our heartfelt tribute. Fondly remembered as the Sudha Kantha, he remains the cultural icon of Assam and India. As he once sang, Mor Gitor Hazar Sruta Tumak Namaskar, Gitor Hobhat Tumi Tumur Pradhan Alankar. But today, the roles are reversed. We are the voices and he is the listener, hearing his own songs echo through the heavens above. He brought glory to Assam and Assamese people on the global stage by projecting the rich heritage, civilization, and culture of Brahmaputra Valley. Throughout his life, the Balladeers sung the anthem of humanity, spreading the timeless message of harmony, justice, cultural integration, and universal brotherhood. Dr. Hazarika's timeless songs will continue to inspire, guide, and motivate generations to come. भूपेंद्र का हर गाना एक बानी थी, उन्होंने गाया था इंसान इंसान के लिए, जीवन जीवन के लिए, जरा सी हम दर्द क्यों हकदर नहीं ओ बंधु, इंसान इंसान के लिए। মহান শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজিক দেশ বিদেশৰ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা হিচাপে তথা সশ্ৰদ্ধ স্মৰণৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এয়া আমাক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2019 চনত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক মৰণোত্তৰভাৱে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্নেৰে বিভূষিত কৰিছিল। ভূপেন্দাৰ প্ৰতি থকা সেই একে আস্থা আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বাবে আজিও ভূপেন্দাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক ধন্য কৰিছে, যাৰ বাবে আমি তেখেতৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। তেখেতক এটা হাত চাপৰিৰে উষ্ম অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা ডক্টৰ হাজৰিকাদেৱৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাদেৱ আৰু ভাতৃ সমৰ হাজৰিকাদেৱ, ভগ্নী কবিতা বৰুৱা সমন্বিতে পৰিয়ালবৰ্গকো আদৰণি জনাইছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ডক্টৰ হাজৰিকাদেৱৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকল আৰু শিল্পীসকল, আজিৰ এই অনুষ্ঠানত সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব লগা সন্মানীয় শিল্পীসকল আৰু সুধাকণ্ঠৰ গুণমুগ্ধ ৰাইজক, আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ বৰেণ্য পুৰুষ ডক্টৰ হাজৰিকাদেৱৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ এই ভব্য অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। धन्यवाद महाशय। देवियों सज्जनों, अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर भूपेन हाजरिका के कुछ अमर गीतों के समूह गीत। ये गीत न केवल देशभक्ति, भाईचारे, एकता और मानवता का संदेश देते हैं, बल्कि हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की भी सशक्त अभिव्यक्ति हैं। अब 1100 से भी अधिक प्रतिष्ठित गायक एक ही स्वर में इन गीतों का सामूहिक गायन करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, जहां संगीत, दर्शन और जन चेतना एक साथ गूंज उठेगी। মোৰ গান
গান হোক বহু আস্থাহীনতার বিপরীতে এক গভীর আস্থার গান। My songs demand a society to be casteless, classless, and to live in harmony, peace, progress, unity, and non-violence. To live the romance of life. প্রচণ্ড ধুমুহায় প্রশ্ন করিলে মুখ তোমার প্রাপ্য কি কোয়া মনর দুয়ার মেলি নির্ভীক ভাবে কলো তোমার হক দেখিয়ে দিয়া বজ্রর গর্জনে বক্ষ জারি কোলে তোমার কাম্য কি কোয়া ময় কলু বজ্র তোমার ভক্তি খালি উদাত্ত কণ্ঠতে দিয়া
so diverse, yet will always unite it through its inherent spirituality and music. We're in the same boat, brother. We're in the same boat, brother. Hail Mother Assam. Hail Mother India. यह अत्यंत हृदय स्पर्शी प्रस्तुति थी। मैं सभी सम्मानित कलाकारों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं डॉक्टर भूपेन हजोरिका के अनुज प्रख्यात गायक श्री होमर हजोरिका जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस विशिष्ट सभा के साथ कुछ शब्द साझा करें। নমস্কাৰ। আজি ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত উপবিষ্ট বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, সাংসদ শ্ৰীযুতা বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, উদাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পুত্ৰ শ্ৰী তেজ হাজৰিকা, লগতে একমাত্ৰ বোৱাৰী আৰু নাতি ল'ৰা ভগ্নী কবিতা বৰুৱা প্ৰমুখ্যে আজিৰ সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু ভূপেনদাৰ গুণমুগ্ধ ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে আজি ভূপেনদাৰ গীত পৰিৱেশন কৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকল, অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকললৈও মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এটি অতি উল্লেখনীয় দিনত আমি সমবেত হৈছোহি। ভূপেনদা এনে এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ সান্নিধ্য পাই সংগীত জগতত খোজ পেলাইছিল। 9 বছৰ বয়সতে তেজপুৰত থকা কালচোৱাত ভূপেন হাজৰিকাই লিখা কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰী শংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামৰে টান শীৰ্ষক গীতৰ জৰিয়তে তেওঁ গীতিকাৰ সুৰকাৰ ৰূপে সংগীতৰ জগতখনত খোজ পেলায়। তাৰ পাছৰ পৰাই নিৰলস আৰু একান্ত সাধনাৰ জৰিয়তে তেওঁ এগৰাকী বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পী হিচাপে নিজকে উদ্ভাসিত কৰি তোলে। তেওঁ লিখিছিল অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম। ভূপেনদাই গাইছিলোঁ অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম, সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব পুনৰ ফিৰাই আনিম, নতুন অসম গঢ়িম, নতুন ভাৰত গঢ়িম। যাৰ অন্তৰালত নিহিত হৈ আছে 1942 চনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগ আৰু সংকল্পৰ কৰুণ গাথা আৰু দেশাত্মবোধ। আজি মোৰ মনত পৰিছে দেউতা নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মা শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা। তেখেতসকলৰ জ্যেষ্ঠ সন্তান বৰমায়া অৰ্থাৎ ভূপেনদাই অসমত এক ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে। দেউতাই দেখিছিল অ' মইনা কেতিয়া আহিলি তই,
অহাৰে লগতে বননিৰ মাজতে ফুলে বৰণীয়া যায় মোৰ মইনা, বৰণীয়া যায়। ও মইনা কেতিয়া আহিলি তই, অহাৰে লগতে বননিৰ মাজতে ফুলে বৰণীয়া যায় মোৰ মইনা, ফুলে বৰণীয়া যায়। এই বৰমইনাই বৰ অসমক সংগীতৰ দ্বাৰা একতাৰ ঢোলেৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ নিজৰ সৰ্বোচ্চ আৱেগ অনুভূতি চিন্তা চেতনাক গীতৰ মাজত সংৰক্ষিত কৰিছিল। অসমৰ জনগণক এটা জাতি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁ গীতৰ মাজেৰে কৰা আহ্বান আৰু আৱেগ মিশ্ৰিত জাতীয়ত্বৰ অনুভূতি আছিল অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৌদ্ধিক চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ। ওৰেতো জীৱন মানৱতাৰ গীত গোৱা ভূপেন দা প্ৰকৃত অৰ্থত নিজে এটা অনুষ্ঠান। তেখেতৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা সৰ্বোচ্চ সন্মানটোৱেই হৈছে ভাৰত ৰত্ন। মৰণোত্তৰভাৱে ভূপেন দাক প্ৰদান কৰা দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্নৰ বাবে আমাৰ পৰিয়ালৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ। 2017 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰা দেশৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘতম ঢলা শদিয়া দলঙক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু নামাকৰণেৰে অসমবাসীক ধন্য কৰিছে। জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভূপেন দাৰ নামত 100 টকাৰ এটি স্মাৰক মুদ্ৰা মুকলি কৰি তেখেতৰ প্ৰতি এক গভীৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ভূপেন দাৰ প্ৰতি এই সন্মান আমাৰ জাতিটোৰ বাবেই এক প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত, যাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত পৰিয়ালৰ হৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ বছৰজোৰা উদযাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি সন্মান জনাই যিখিনি কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে সেয়া সঁচাকৈয়ে এগৰাকী শিল্পীৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিক সদিচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধাকেই প্ৰতিফলিত কৰিছে। এনে এটা অনুষ্ঠান উদযাপনৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভূপেন হাজৰিকা পৰিয়ালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। धन्यवाद महाशय। देवियों सज्जनों, अब हम डॉक्टर भूपेन हाजरिका जी पर आधारित एक संक्षिप्त वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे जो उनकी प्रेरणादायी जीवन यात्रा, अद्वितीय रचनात्मकता और असाधारण व्यक्तित्व की एक झलक साझा करेंगे। I sing my life away. I am interested in all the things that are necessary to communicate good thoughts to the one who is viewing me or listening to me. यह डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसने असम और भारत तथा पूरी दुनिया के करोड़ों दिलों को छुआ। असम वह धरती जिसे ब्रह्मपुत्र ने सींचा है। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने अपनी रचनाओं में इसी रूपो ही असम को गाया। 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में जन्मे भूपेन हजारिका ने बचपन से ही संगीत और शब्दों में उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई। सांस्कृतिक विभूतियों ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद राभा से गहराई से प्रभावित होकर युवा भूपेन ने कला को सामाजिक जागरण का माध्यम माना। कॉटन कॉलेज में स्नातक करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आगे चलकर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से जनसंचार में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अमेरिका में रहते हुए वे कला और नागरिक अधिकार आंदोलनों से परिचित हुए। भारत लौटकर भूपेन हजारिका की रचनात्मक यात्रा असम, बंगाल, मुंबई और विदेशों तक फैली।
असमिया सिनेमा के विकास में भी उनका योगदान अमूल्य रहा। उन्होंने गीत, संगीत और निर्देशन के माध्यम से इसे नई पहचान और नई ऊंचाइयां दी। बंगाल में उन्होंने महान कलाकारों के साथ मिलकर अमर रचनाएं की। मुंबई में उन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने सुरों से सजाया और उत्तर पूर्व की खुशबू को लोकप्रिय संस्कृति के केंद्र तक पहुंचाया। उनके योगदान को भारत के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 2019 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। लेकिन इन सम्मानों से भी बड़ा पुरस्कार है जनता का प्रेम। वह प्रेम जो आज भी उनकी रचनाओं को गाता है, उन्हें जीवित रखता है। आज जब राष्ट्र डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी मना रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं एक भावपूर्ण लेख लिखकर भूपेन दा को श्रद्धांजलि दी, जिसमें उन्होंने उन्हें असम, उत्तर पूर्व और विश्व के बीच सांस्कृतिक सेतु के रूप में वर्णित किया। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने इस ऐतिहासिक शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए अनेक पहल की है। भूपेन हजारिका की आवाज आज भी गूंजती है, हमें एकता, मानवता और आशा का संदेश देती हुई। धन्यवाद। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस गरिमामय सभा को संबोधित करें। আজিৰ এই স্মৰণীয় সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আৰু মৰমৰ শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যজী ডাঙৰীয়া, শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া, শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সুযোগ্য সন্তান শ্ৰী তেজ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ সুযোগ্য ভাতৃ শ্ৰী সমৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সুযোগ্য ভগ্নী শ্ৰীমতী কবিতা বৰুৱা ডাঙৰীয়ানী, অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকল, আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত বৰেণ্য শিল্পী সাহিত্যিকসকল, সমবেত সংগীতত অংশগ্ৰহণ কৰা কলা কুশলীসকল আৰু সন্মানীয় সুধীবৃন্দ, ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ মূল অনুষ্ঠানত নিজৰ গৰিমাময় উপস্থিতিৰে আমাক কৃতাৰ্থ কৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পবিত্ৰ অসম ভূমিলৈ মই আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অংশগ্ৰহণে আমাৰ এই আয়োজনৰ সৌষ্ঠৱ অধিক বৃদ্ধি কৰিলে। এই পবিত্ৰ ক্ষণত মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ শ্ৰীচৰণত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ শতকোটি প্ৰণিপাত আৰু ভক্তি অৰ্ঘ্য নিবেদন কৰিছোঁ। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পিছত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আছিল অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এনে এক আলোকময় ব্যক্তিত্ব, যাৰ সংগীতৰ সুৰ, কবিতাৰ কথা, চলচ্চিত্ৰৰ দৃশ্য আৰু গভীৰ সামাজিক চেতনাই যুগৰ সোঁতক নতুন দিশেৰে বোৱাইছিল। ধনী দুখীয়া, উচ্চ নীচ, তুচ্ছতা নেওচি তেওঁ গঢ়িব খুজিছিল এখন সমতাৰ জগত। লোকজীৱনৰ মণিমুকুতা বুটলি আনি তাক সজাই পৰাই অনিৰ্বচনীয় সংগীত সুধাৰ পিয়লা ভৰাই তেওঁ বিশ্ব জনতাক মহাবিষ্ট কৰিছিল। তেওঁৰ অতুল্য প্ৰভাৱৰ যুগজয়ী ঢৌ
আজিও প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ স্পন্দিত হৈ আছে। ভূপেন্দাৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি যোৱা 8 ছেপ্টেম্বৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লিখা প্ৰবন্ধত উল্লেখ কৰিছিল, ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱনে আমাক সহানুভূতিৰ শক্তি, জনতাৰ কণ্ঠ শুনাৰ শক্তি আৰু আমাক শিপাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকাৰ শক্তিৰ বিষয়ে শিকাইছে। ভূপেন হাজৰিকাক লৈ ধন্য ভাৰত। অসমীয়াৰ উপৰিও ইংৰাজী, হিন্দী আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেধৰণে নিজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিছিল। ভূপেন হাজৰিকাৰ জীৱন আছিল এক সাংগীতিক মহাযাত্ৰা। পুণ্যভূমি অসমৰ মণিকাঞ্চন শংকৰ মাধৱৰ উদাৰ মানৱতাবাদী আদৰ্শ শিৰত লৈ জ্যোতিৰ জেউতি আৰু ৰাভাৰ আভাৰে সুন্দৰৰ সৰোবৰ আলিয়েদি আগবাঢ়ি গৈ ভূপেন হাজৰিকাই গানৰ সামাজিক দায়িত্ব উপলব্ধি কৰিছিল। তেওঁ বুজি উঠিছিল গানত বিনোদনৰ লগতে সমাজৰ কথা, মানুহৰ যন্ত্ৰণা আৰু সপোনৰ ভাষাও থাকিব লাগিব। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিহুগীত, আইনাম, বিয়ানাম, নিচুকনি গীত, ঐনিতম, জিকিৰ, কামৰূপী, গোৱালপৰীয়া লোকগীত, ঝুমুৰ, ভাটিয়ালি, বাউল আদি লোকসুৰৰ সমাহাৰে তেওঁ সৃষ্টিক সমৃদ্ধ কৰিছিল। তেওঁৰ নীতিত গভীৰ তথা অকৃত্ৰিম স্বদেশ প্ৰেম আছিল। চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁৰ অৱদান আছিল অতুলনীয়। দেশৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা আছিল তেওঁৰ এই কৃতিত্বৰ স্বীকৃতি। সত্ৰীয়া নৃত্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদানত সংগীত নাটক একাডেমীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁৰ ভূমিকা অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। জনতাৰ হৃদয়ৰ সাকু গঢ়োতা গণশিল্পী গৰাকীলৈ অনন্য শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি 2019 চনত ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইগৰাকী বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীক দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে ভাৰত ৰত্নৰে বিভূষিত কৰাটো আছিল আমাৰ জাতিৰ বিৰল প্ৰাপ্তিৰ মুহূৰ্ত। তদুপৰি আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সোঁৱৰণত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰস্তুত কৰা 100 টকা মূল্যৰ এটা বিশেষ মুদ্ৰাও আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। ধলা শদিয়াৰ দলঙক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামেৰে অৰ্পণ কৰি আমাৰ জাতিটোক এক কৃতজ্ঞতাৰ দোলেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বান্ধ খুৱাই থৈ গ'ল। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল, তেওঁৰ সমাধিত অসমৰ ৰাইজে ভাৰত চৰকাৰৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিক বিচাৰিছিল। আমি বিচাৰিছিলোঁ সেইদিনাখন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে আহি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক মাল্য অৰ্পণেৰে জাতিটোক সমৃদ্ধ কৰক। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী সেইদিনাখন আমাৰ সেই সপোন হৈ আছিল, কিন্তু আজি 100 বছৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক সম্বৰ্ধনা আৰু শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈ অসমৰ মানুহৰ মনৰ পৰা সেই বেদনাও মচি দিলে। যোৱা 5টা বছৰ আছিল আমাৰ ৰাজ্যৰ বিকাশৰ লগতে আমাৰ সংস্কৃতিক আবাহন কৰাৰ এক নতুন সময়। আমাৰ অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা, চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি, ঝুমুৰ বিহুক বিশ্ব জগতলৈ লৈ যোৱা, লাচিত বৰফুকনলৈ 400তম জন্ম জয়ন্তীত প্ৰণিপাত জনোৱা আৰু আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 100তম জন্ম শতবাৰ্ষিকীত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে অসমীয়া জাতিক এক নতুন গৌৰৱৰ ক্ষণলৈ লৈ গ'ল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বাবে ই এক প্ৰাপ্তি, জাতিটোৰ বাবে প্ৰাপ্তি, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে ই সদায়ে
এক মিঠা সোঁৱৰণ হৈ থাকিব। মই পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিৰ হৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ এটা বছৰ অত্যন্ত গাম্ভীৰ্যতাৰে পালন কৰিব। অসমবাসী ৰাইজৰ মই সহায় আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানক সুন্দৰ ভূপেনদাৰ গানেৰে সজোৱা প্ৰতিগৰাকী কলা কুশলীক মই মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এবাৰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक मैं कृतज्ञता जनाइछु। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारा बीच में आकर भूपेंद्र को जैसे सम्मानित किया है, हम असमवासी कभी नहीं भूलेंगे और हम हमेशा प्रधानमंत्री जी को इस कारण हमेशा याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री जी से मैं आशीर्वाद मानता हूं, अगली 1 साल हम जन्म शतवार्षिकी भूपेंद्र का पालन करूंगा। उस पूरा साल में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा साथ रहे, यही निवेदन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम। धन्यवाद महोदय। आपके कुशल नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक विरासत को नया विस्तार, नई ऊर्जा तथा नई पहचान मिल रही है। देवियों सज्जनों, कुछ ही समय में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजरिका के जीवनी पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कृति की लेखिका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती अनुराधा खर्मा पुजारी जी है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मूल लेखिका तथा अन्य 21 भाषाओं के अनुवादक गण आज हमारे बीच इस सभा में उपस्थित हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपने कर कमलों से असमिया भाषा में रचित भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजरिका के मूल जीवनी पुस्तक का विमोचन करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगी कि इस पुस्तक की 21 अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादित पुस्तकों का विमोचन आभासी रूप से करें। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, अब डॉक्टर भूपेन हजरिका के पवित्र स्मृति में एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा जो देश के इस महान सपूत के प्रति यथार्थ श्रद्धांजलि होगी और इतिहास में दर्ज एक और स्वर्णिम अध्याय होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रुपए के मूल्य का यह चांदी का स्मारक सिक्का निर्गत किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः करबद्ध निवेदन करती हूं कि वे इस स्मारक सिक्के का विमोचन करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे कृपया अपने सारगर्भित विचारों से हमें प्रेरित और मार्गदर्शित करें। मैं कहूंगा, भूपेंद्र, आप कहिए
अमर रहे, अमर रहे। भूपेंद्र, भूपेंद्र, भूपेंद्र। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर उपस्थित भूपेन हजारिका जी के भाई श्री समर हजारिका जी, भूपेन हजारिका जी की बहन श्रीमती कविता बरुआ जी, भूपेंद्र के पुत्र श्री तेज हजारिका जी, तेज को मैं कहूंगा केम छो, उपस्थित अन्य महानुभाव और असम के मेरे भाई और बहनों, आज का दिन अद्भुत है और ये पल अनमोल है। जो दृश्य यहां मैंने देखा, जो उत्साह, जो तालमेल मुझे दिखा, भूपेन संगीत की जो लय दिखी, अगर मैं भूपेंद्र के ही शब्दों में कहूं तो मन में बार बार आ रहा था, समय ओ धीरे चलो, समय ओ धीरे चलो। मन कर रहा था भूपेन संगीत की ये लहर ऐसे ही हर तरफ बहती रहे, बहती ही रहे। मैं इस आयोजन में हिस्सा लेने वाले सभी कलाकारों की बहुत बहुत सराहना करता हूं। असम का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि हर ऐसे आयोजन में नया रिकॉर्ड बन जाता है। आज भी आपकी परफॉर्मेंस के जबरदस्त तैयारी दिख रही थी। आप सबका अभिनंदन, आप सबको बधाई। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व ही 8 सितंबर को भूपेन हजारिका जी का जन्मदिवस बीता है। उस दिन मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला है। अभी हेमंता कह रहे थे कि मैंने आकर के कुछ कृपा की है, उल्टा है। ऐसे पवित्र अवसर पर आना ये मेरा सौभाग्य है। भूपेंद्र को हम सभी प्यार से सुधा कोंठो कहते थे। ये उन सुधा कोंठो का जन्म शताब्दी वर्ष है जिन्होंने भारत की भावनाओं को आवाज दी, जिन्होंने संगीत को संवेदना से जोड़ा, जिन्होंने संगीत में भारत के सपनों को संजोया और जिन्होंने मां गंगा से मां भारती की करुणा को कह सुनाया।
गंगा बहती हो क्यों, गंगा बहती हो क्यों। साथियों, भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही, जो भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रही। भाइयों बहनों, भूपेन दा सशरीर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर आज भी भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं। हमारी सरकार बहुत गर्व से भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रही है। हम भूपेन हजारिका जी के गीतों को, उनके संदेशों को और उनकी जीवन यात्रा को घर घर ले जा रहे हैं। आज यहां उनकी बायोग्राफी भी रिलीज की गई है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं असम के भाई बहनों के साथ ही हर भारतवासी को भूपेन दा के जन्म शताब्दी वर्ष पर बधाई देता हूं। साथियों, भूपेन हजारिका जी ने जीवन पर्यंत संगीत की सेवा की। संगीत जब साधना बनता है तो वो हमारी आत्मा को छूता है, और संगीत जब संकल्प बनता है तो वो समाज को नई दिशा दिखाने का माध्यम बन जाता है। भूपेन दा का संगीत इसलिए ही इतना विशेष था। उन्होंने जिन आदर्शों को जिया, जो अनुभव किया, वही अपने गीतों में भी गाया। हम उनके गीतों में मां भारती के लिए इतना प्रेम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीते थे। आप देखिए, पूर्वोत्तर में उनका जन्म हुआ। ब्रह्मपुत्र की पावन लहरों ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। फिर वो ग्रेजुएशन के लिए काशी गए। ब्रह्मपुत्र की लहरों से शुरू हुई भूपेन दा की संगीत साधना गंगा की कलकल से सिद्धि में बदल गई। काशी की गतिशीलता ने उनके जीवन को एक अविरल प्रवाह दिया। वो एक यायावर यात्री बन गए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, फिर पीएचडी करने अमेरिका तक गए। लेकिन जीवन के हर पड़ाव पर वो असम की धरती से एक सच्चे बेटे की तरह जुड़े रहे, और इसीलिए वो फिर वापस भारत लौटे। यहां आकर फिल्मों में वो सामान्य मानवी की आवाज बने। उनके जीवन की पीड़ा को स्वर दिया। वो आवाज आज भी हमें झकझोरती है। उनका गीत मानु है मानु होर बाबे, जो दिए ओ कोनु ना भावे, ओ कोनी हो अनुभूति रे, भावी वो कोने नु कुआ। अर्थात अगर मनुष्य ही मनुष्य के
सुख दुख दर्द तकलीफ के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कौन इस दुनिया में एक दूसरे की चिंता करेगा। सोचिए ये बात में कितनी प्रेरणा हमें देती है। इसी विचार को लेकर आज भारत गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी के जीवन को बेहतर बनाने में लगा है। साथियों, भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे। उन्होंने असम के लिए गीत गाया था, नाना जाति उपजाति रहोनिया कुष्टी आकू वाली लोई होई शिल सृष्टि ऐ मोर होम देश। जब हम ये गीत गुनगुनाते हैं तो हमें हमारे असम की विविधता पर गर्व होता है। हमें असम की सामर्थ्य और क्षमता पर गर्व होता है। साथियों, अरुणाचल से भी उन्हें उतना ही प्रेम था और इसीलिए अरुणाचल के मुख्यमंत्री आज विशेष रूप से आए हैं। भूपेंद्र ने लिखा, अरुण किरण शीश भूषण भूमि सुरमयी सुंदरा अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। साथियों, एक सच्चे राष्ट्रभक्त हृदय से निकली आवाज कभी निष्फल नहीं होती। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेंद्र को भारत रत्न देकर पूर्वोत्तर के सपनों और स्वाभिमान का सम्मान किया और पूर्वोत्तर को देश की प्राथमिकता भी बनाया। हमने देश के सबसे लंबे ब्रिजेज में से एक असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया, तो उसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा। आज असम और पूरा पूर्वोत्तर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विकास के हर आयाम में नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास की ये सिद्धियां देश की ओर से भूपेंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, हमारे असम ने, हमारे पूर्वोत्तर ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में हमेशा बड़ा योगदान दिया है। इस धरती का इतिहास, यहां के पर्व, यहां के उत्सव, यहां की कला, संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी दैवीय आभा और इस सब के साथ भारत माता की आन बान शान और रक्षा के लिए यहां के लोगों द्वारा दिए गए बलिदान, इसके बिना हम अपने महान भारत की
कल्पना नहीं कर सकते। हमारा पूर्वोत्तर तो देश के लिए नए प्रकाश, नई रोशनी की धरती है। देश की पहली सुबह भी यहीं तो होती है। भूपेंद्र ने इसी भाव को अपने गीत में स्वर दिया था, ओहोम आमार रूपो ही गुनोरु नाई हेस भारत तोरे पूर्वो दिखो रे हुयो उठा देश। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम असम के इतिहास को सेलिब्रेट करते हैं, तभी भारत का इतिहास पूरा होता है, तभी भारत का उल्लास पूरा होता है। और हमें इस पर गर्व करते हुए भी आगे बढ़ते रहना है। साथियों, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को रेल, रोड या एयर कनेक्टिविटी की याद आती है, लेकिन देश की एकता के लिए एक और कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और वो है कल्चरल कनेक्टिविटी। बीते 11 वर्षों में देश ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बड़ी अहमियत दी है। एक अभियान है जो अनवरत जारी है। आज इस आयोजन में हम इसी अभियान की झलक देख रहे हैं। कुछ ही समय पहले हमने वीर लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाई है। आजादी की लड़ाई में भी असम और पूर्वोत्तर के कितने ही सेनानियों ने अभूतपूर्व बलिदान दिए। हमने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूर्वोत्तर के सेनानियों को, यहां के इतिहास को फिर से जीवंत किया। आज पूरा देश हमारे असम के इतिहास और योगदान से परिचित हो रहा है। कुछ समय पहले हमने दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भी आयोजन किया। इस आयोजन में भी असम का सामर्थ्य दिखा, असम का कौशल दिखा। साथियों, परिस्थितियां कोई भी हो, असम ने हमेशा देश के स्वाभिमान को स्वर दिया है। यही स्वर हमें भूपेंद्र के गीतों में भी सुनाई देते हैं। जब 1962 का युद्ध हुआ तो असम उस लड़ाई को प्रत्यक्ष देख रहा था। तब भूपेंद्र ने देश की प्रतिज्ञा को बुलंद किया था। उन्होंने उस समय गाया था, प्रति जोबान रक्तोरे बिंदु हा हा होर अनंत हिंदू सेई हा हा होर दुर्जोय लहरे झांसीले प्रतिज्ञा जय रे। उस प्रतिज्ञा ने देशवासियों में नया जोश भर दिया था। साथियों, जो भावना, वो जज्बा देशवासियों के दिलों में आज भी चट्टान की तरह बना हुआ है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को देश ने ऐसा जवाब दिया कि भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया, भारत का दुश्मन किसी भी कोने में
सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। साथियों, असम की संस्कृति का हर आयाम अद्भुत है, असाधारण है। और इसलिए मैं कई बार कहता था कि वो दिन दूर नहीं जब देश के बच्चे पढ़ेंगे ए फॉर असम। यहां की संस्कृति सम्मान और स्वाभिमान के साथ साथ असीम संभावनाओं की स्रोत भी है। असम के परिधान, यहां का खान पान, असम का पर्यटन, यहां के प्रोडक्ट्स हमें इसे देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान दिलानी है। आप सब जानते हैं असम के गमोसा की ब्रांडिंग तो मैं खुद ही बहुत गर्व से करता रहता हूं। ऐसे ही हमें असम के हर उत्पाद को दुनिया के कोने कोने में ले जाना है। साथियों, भूपेंद्र का पूरा जीवन देश के लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहा। आज भूपेंद्र के जन्म शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर हमें देश के लिए आत्मनिर्भरता का संकल्प लेना है। मैं असम के मेरे भाई बहनों से अपील करूंगा, हमें वोकल फॉर लोकल का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। हमें स्वदेशी चीजों पर गर्व करना है। हम स्वदेशी ही खरीदें और स्वदेशी ही बेचें। हम इन अभियानों को जितनी गति देंगे, विकसित भारत का सपना उतना ही तेज गति से पूरा होगा। साथियों, भूपेंद्र ने 13 साल की उम्र में गीत लिखा था। अग्नि जुगोर फिरिंगोती मोए नोतुन भारत गोडिम हरबो हारार हरबोश्वो पुनार फिराय आनिम नोतुन भारत गोडिम। साथियों, इस गीत में उन्होंने खुद को अग्नि की चिंगारी मानकर यह संकल्प लिया था कि नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा नया भारत जहां हर पीड़ित, हर वंचित को उनका अधिकार वापस मिले। मेरे भाई और बहनों, नूतन भारत का जो सपना भूपेंद्र ने तब देखा था, आज वो देश का संकल्प बन चुका है। हमें इस संकल्प से खुद को जोड़ना है। आज समय है हम अपने हर प्रयास, हर संकल्प के केंद्र में 2047 के विकसित भारत को रखें। इसकी प्रेरणा हमें भूपेंद्र के गीतों से मिलेगी, उनके जीवन से मिलेगी। हमारे ये संकल्प ही भूपेन हजारिका जी के सपनों को साकार करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को भूपेंद्र के जन्म शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अपना मोबाइल फोन निकालिए और मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करके भूपेंद्र को श्रद्धांजलि दीजिए। हजारों हजारों ये दीप भूपेंद्र की अमर आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके स्वर को आज की पीढ़ी रोशनी से सजा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद महोदय। आपके वक्तव्य के लिए हम आंतरिक आभार व्यक्त करते हैं।